ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करेज किचन में खुशामदीद। एक ऐसे नाश्ते की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ जिसके बाद आप शॉर में चाय पराठे सब भूल जाएंगे। तो इस रेसिपी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 4 अदद ब्रेड ले लेनी है। 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 2 से भी आप ये नाश्ता बना सकते हैं। तो सिंपली आपने ब्रेड लेकर आपने इस तरह से उसको कट कर लेना है। सिंपली कट करते जाएंगे इसको, यानी एक ब्रेड को आपने 4 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। यूँ 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेने के बाद इस तरह से आप कट कर लेंगे। ईज़िली आप छुरी की मदद से फ्रेश ब्रेड का यूज़ कीजिएगा। और उसके बाद ये देख सकते हैं इतने पीसेस में आपने कट कर लेना है। सो मैंने जितनी भी ब्रेड्स थी उनको इस तरह से कट कर लिया और इतने इतने साइज़ के आपने पीसेस बना लेने हैं। और उसके बाद सारी जो ब्रेड थी उसको कट कर लेने के बाद एक तरफ करते हैं और आपने सिंपली क्या करना है, आपने एक अलग से बॉल के अंदर ऐड करना है दूध। सिंपली आप दूध ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप भी दूध ले सकते हैं, 1 कप भी दूध ले सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 1 कप दूध का इस्तेमाल किया है। 1 कप दूध के अंदर आप इस्तेमाल कीजिएगा तकरीबन एक सफ़ेदी अंडे की। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 चुटकी ज़र्दे का रंग। और साथ में आपने इसके अंदर शामिल करने हैं तकरीबन जो है वो 1.5 टेबल स्पून शुगर, चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा। चीनी की मकदार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इस जो है रेसिपी में जितनी क्वांटिटी दूध की है 1 कप के हिसाब से 1.5 चम्मच चीनी इसके अंदर जाएगी। और अंडे को आपने सफ़ेदी इसके अंदर यूज़ करनी है, जर्दी नहीं इसके अंदर यूज़ कीजिएगा। उसके बाद आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है। फेंट लेने के बाद इसी मिक्सचर के अंदर आपने डिप करना है ब्रेड को डिप करेंगे और अच्छे से एक सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नहीं टाइम के लिए, बस 1 सेकंड के लिए आप इसे डिप कीजिएगा। और एक पैन गरम कीजिएगा। पैन गरम करके इसके अंदर ऐड करना है आपने बटर। मक्खन इसके अंदर शामिल करेंगे, इसको मेल्ट होने देंगे। जैसे ही मक्खन मेल्ट होगा, गर्म होगा, आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ये जो आपने ब्रेड जो पीसेस किए हुए थे, और उसको आपने डिप करते जाना है सिंपली आपने इस दूध वाले मिक्सचर के अंदर। और इसको इस तरह से आपने पैन में रखते जाना है। सिंपली डिप करते जाएंगे और इस तरह से आप इसे पैन में रखते जाएंगे। अच्छा, बटर का इस्तेमाल किया, अगर आपके पास बटर नहीं है तो फिर आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी बटर से ही बनेगी। ये सिंपल आपको 1 से 2 मिनट लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद इसकी साइड टर्न कर दीजिएगा, ये दे सकते हैं। अच्छा, आपने इसकी साइड टर्न कर देनी है और बस जस्ट आप इसको साइडें इसकी टर्न करके फिर दूसरी तरफ से भी इसी तरह से इसको कुक होने देंगे। तो जस्ट 2 से 3 मिनट लगेंगे और आपका जो है परफेक्ट आपका ये नाश्ता हो जाएगा रेडी। तो अभी तो ये एक तरफ से हुआ है, अभी मैं इसकी साइड टर्न कर देती हूँ। तो ये सारी के सारी जितनी भी ब्रेड्स थी उसी तरह से आप याद रहे कि जब आपने दूध में डिप करना है तो ज़्यादा देर के लिए इसको नहीं रखना है दूध को, यानी दूध के अंदर इस ब्रेड को आपने सिंपली जो है वो 1 से 2 सेकंड के लिए जस्ट आपने डिप करना है और इसको फिर सिंपल पैन में शिफ्ट कर देना है। तो इस तरह से आप करते जाएंगे और इसको करते जाएंगे और देख सकते हैं ऊपर जैसे ही कलर आना स्टार्ट हुआ, 1 से 2 मिनट गुजरे, वो परफेक्ट जैसे ही खुद ब खुद ये पैन छोड़ने लगे आपकी ये टोस्ट, तो आप इसको जो है वो सिंपली पैन में से निकाल लीजिएगा। तो ये परफेक्ट कलर भी आ चुका था, दोनों तरफ से अच्छे से मैंने कुक कर लिया था। अब इस स्टेज पर इसको आप जो है वो इस बैच को निकाल लेंगे और सेकंड बैच रेडी करेंगे। सो सिंपली इस तरह से जैसे ही अच्छा सा कलर आया मैंने इसको निकाल लिया है, ये देख सकते हैं गाइस। बस इसको इस स्टेज पर आपने निकाल लेना है और इसके बाद फिर आपने सेकंड बैच को इसी तरह से दूध के अंदर डिप करना है और दूध के अंदर डिप करके आप उसको निकालते जाएंगे। देख सकते हैं परफेक्ट कलर भी आया और जब पैन से छोड़ने लगे टोस्ट, तो उसी स्टेज पर आप इसको जो है वो पैन में से जो है वो निकालिएगा। तो इसी तरह से सारे के सारे मैं निकालती जा रही थी। फिर नेक्स्ट बैच के लिए इसी तरह से बटर आपने डालना है, थोड़ा सा मेल्ट हो, फिर बटर जैसे गर्म हुआ फिर उसके अंदर इसी तरह से ब्रेड को जस्ट 1 से 2 सेकंड के लिए आपने डालना है। जस्ट डाला और बस आपने निकाल लेना है। और उसको निकाल लेने के बाद फ़ौरन जस्ट 1-2 मिनट भी नहीं देने हैं, जस्ट सेकंड्स देने हैं। और आपने इस तरह से डालते जाएंगे और आप उसको पैन में शिफ्ट करते जाएंगे और सेकंड बैच भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। जस्ट 1 से 2 मिनट, जस्ट 4 से 5 मिनट भी नहीं लेंगे और आप ये परफेक्ट नाश्ता चाहे तो बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और ये इतना परफेक्ट हेल्दी नाश्ता है, आप जो है चाहें तो इसमें जो है वो थोड़ा सा अगर ऐड करना चाहते हैं तो जब आप इसको लास्ट में बताऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। सिंपली इसी तरह से सेकंड बैच में मैंने डन कर लिया था और इस तरह से ये दे सकते हैं मैंने ढेरों ढेर बना लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 ब्रेड से आप ये बना सकते हैं। अच्छा, इसको सिंपली इसके ऊपर इस तरह से नहीं जाएगा, इसके ऊपर जो है आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा सिनेमन पाउडर लेना है, यानी आपने दालचीनी का पाउडर, अगर तो बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर सिनेमन पाउडर वाइट कर लीजिएगा, ब्राउन शुगर ले लीजिएगा। और उसके अंदर आप जो है वो सिंपल जो है वो थोड़ा सा जो है वो आप बटर जो वो आप ऐड करके उस पर ड्रेसिंग कर सकते हैं, यानी इसके ऊपर जो ड्रेसिंग कर सकते हैं इस टोस्ट के ऊपर। लेकिन अगर आप बड़ों के लिए कुक कर रहे हैं तो फिर 1 टीस्पून आप दालचीनी, उसके साथ थोड़ी सी शुगर मिक्स कीजिएगा और मिक्स करके एक मिक्सचर रेडी कर लेना। और इस मिक्सचर को आपने रेडी करके आपने सिंपल जो टोस्ट रेडी किए हुए हैं आप उसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अगर आपको सिनेमम या दालचीनी सूट नहीं करती तो फिर आप जो है सिंपल पिसी हुई चीनी इसके ऊपर जो है स्प्रिंकल कर दीजिएगा। तो मज़ेदार सा ये नाश्ता, ये अभी तो मैं स्प्रिंकल करके आपको दिखाती हूँ कि इस तरह से आपने स्प्रिंकल कर देनी है और उसके बाद आपका ये मज़ेदार सा नाश्ता हो जाएगा रेडी। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप
आप इस टोस्ट के ऊपर ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा-सा जो बटर जो है वो मेल्टेड बटर आप इसके ऊपर जो है वो डाल सकते हैं, कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं, आप इसके ऊपर जो है वो पीनट बटर जो है वो इसके अंदर जो है वो रख कर थोड़ा-सा वो जो है वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैं तो ऊपर से थोड़ा-सा कंडेंस मिल्क था वो मैं इसके ऊपर जो है थोड़ा-सा डाल दिया। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कितने मज़े के ये टोस्ट हैं। आप भी इस मज़ेदार सी और झटपट से बन जाने वाली इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये नाश्ते की रेसिपी जंको की फेवरेट रेसिपी है, जो कि मैंने इसको थोड़ा-सा जो है थोड़ी-सी इसके अंदर जो है एडिशन करके इसको बनाने की कोशिश किया है। होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इसे मस्ट ट्राई कीजिएगा। आप इसको एंजॉय कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो बस एक ही काम करना है, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ। टेक केयर।